अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ अली को जब से पता चला है कि आयज़ा ने ख़ुदकशी कर ली है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर वक्त रोता रहता है। अपनी माँ के साथ बेटा उसको ही कसूरवार ठहराती है कि आपकी वजह से आयज़ा ने ख़ुदकशी की है। आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि वो मर जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब यहाँ पर उसकी माँ बताती हैं कि बस करिए, अब वो मर चुकी है। तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, जिससे तुम चाहो कि उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अली उठ कर के खड़ा हो जाता है कि मम्मा मैंने अब किसी से भी शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अली के वालिद साहब जो है ना वो अली के पास जाते हैं। अली से कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है आयज़ा के मरने का, और आपको संभलना के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, बैठ के बात करते हैं। क्योंकि बेटा जो कुछ हुआ वो तो अब हो गया, अब आपको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना चाहिए। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ आरा को सीधे रास्ते पे ले आए। जहाँ आरा जो है ना जब राय रास्त पे आ जाएगी तो सारे मसले जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर अली बताता है कि मॉम को तो मैं रास्ते पे ले आऊँगा। तो यहाँ पर उसके वाले कहते हैं कि बस तुम इतना काम कर देना कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे। तो यहाँ पर अली कहता है कि मैं उसको ऐसे सीधा करूँगा कि वो अनुषे को भी एक्सेप्ट कर लेगी। खैर अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है ना वो आयज़ा की बहन अपनी माँ से कहती है कि मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब में मुझे जो है ना आयज़ा आई थी। आयज़ा मुझे कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मैं उसके साथ चली गई, थोड़ी आगे चली, फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो मम्मा अकेली रह जाएगी, इसीलिए मैं रुक गई थी, मैं उसके साथ नहीं गई थी। अब यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि आयज़ा तो चली गई, मेरी दूसरी बेटी भी साथ ले जाना चाहती थी, तो मैं के आया दुनिया में अकेली रह जाती। खैर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। क्या जहारा का इसमें कसूर था कि आयज़ा ने ख़ुदकशी की, और जहारा का अंजाम क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय हमारे साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ अली को जब से पता चला है कि आयज़ा ने ख़ुदकशी कर ली है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर वक्त रोता रहता है। अपनी माँ के साथ बेटा उसको ही कसूरवार ठहराती है कि आपकी वजह से आयज़ा ने ख़ुदकशी की है। आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि वो मर जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब यहाँ पर उसकी माँ बताती हैं कि बस करिए, अब वो मर चुकी है। तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, जिससे तुम चाहो कि उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अली उठ कर के खड़ा हो जाता है कि मम्मा मैंने अब किसी से भी शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अली के वालिद साहब जो है ना वो अली के पास जाते हैं। अली से कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है आयज़ा के मरने का, और आपको संभलना के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, बैठ के बात करते हैं। क्योंकि बेटा जो कुछ हुआ वो तो अब हो गया, अब आपको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना चाहिए। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ आरा को सीधे रास्ते पे ले आए। जहाँ आरा जो है ना जब राय रास्त पे आ जाएगी तो सारे मसले जो है ना ख़त्म हो जाएंगे।
तो यहाँ पर अली बताता है कि मॉम को तो मैं रास्ते पे ले आऊँगा। तो यहाँ पर उसके वालिद कहते हैं कि बस तुम इतना काम कर देना कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे। तो यहाँ पर अली कहता है कि मैं उसको ऐसे सीधा करूँगा कि वो अनुषे को भी एक्सेप्ट कर लेगी। खैर अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है ना वो आयज़ा की बहन अपनी माँ से कहती है कि मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब में मुझे जो है ना आयज़ा आई थी। आयज़ा मुझे कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मैं उसके साथ चली गई, थोड़ी आगे चली, फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो मम्मा अकेली रह जाएगी, इसीलिए मैं रुक गई थी, मैं उसके साथ नहीं गई थी। अब यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि आयज़ा तो चली गई, मेरी दूसरी बेटी भी साथ ले जाना चाहती थी, तो मैं कि आया दुनिया में अकेली रह जाती। खैर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। क्या जहारा का इसमें कसूर था कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी की, और जहारा का अंजाम क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय हमारे साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ अली को जब से पता चला है कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी कर ली है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर वक्त रोता रहता है। अपनी माँ के साथ बेटा उसको ही कसूरवार ठहराती है कि आपकी वजह से आयज़ा ने ख़ुदकुशी की है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि वो मर जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब यहाँ पर उसकी माँ बताती हैं कि बस करिए, अब वो मर चुकी है, तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, जिससे तुम चाहोगे उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अली उठ कर के खड़ा हो जाता है कि मम्मा मैंने अब किसी से भी शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अली के वालिद साहब जो है ना वो अली के पास जाते हैं, अली से कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है आयज़ा के मरने का, और आपको संभलना के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, बैठ के बात करते हैं। क्योंकि बेटा जो कुछ हुआ वो तो अब हो गया, अब आपको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना चाहिए। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ आरा को सीधे रास्ते पे ले आए। जहाँ आरा जो है ना जब राय रास पे आ जाएगी तो सारे मसले जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर अली बताता है कि मॉम को तो मैं रास्ते पे ले आऊँगा। तो यहाँ पर उसके वालिद कहते हैं कि बस तुम इतना काम कर देना कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे। तो यहाँ पर अली कहता है कि मैं उसको ऐसे सीधा करूँगा कि वो अनुषे को भी एक्सेप्ट कर लेगी। खैर अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है ना वो आयज़ा की बहन अपनी माँ से कहती है कि मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब में मुझे जो है ना आयज़ा आई थी। आयज़ा मुझे कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मैं उसके साथ चली गई, थोड़ी आगे चली, फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो मम्मा अकेली रह जाएगी, इसीलिए मैं रुक गई थी, मैं उसके साथ नहीं गई थी। अब यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि आयज़ा तो चली गई, मेरी दूसरी बेटी भी साथ ले जाना चाहती थी, तो मैं कि आया दुनिया में अकेली रह जाती। खैर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। क्या जहारा का इसमें कसूर था कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी की, और जहारा का अंजाम क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय हमारे साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है।
एक तरफ अली को जब से पता चला है कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी कर ली है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर वक्त रोता रहता है। अपनी माँ के साथ बेटा उसको ही कसूरवार ठहराती है कि आपकी वजह से आयज़ा ने ख़ुदकुशी की है। आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि वो मर जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब यहाँ पर उसकी माँ बताती हैं कि बस करिए, अब वो मर चुकी है। तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, जिससे तुम चाहोगे उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अली उठ कर के खड़ा हो जाता है कि मम्मा, मैंने अब किसी से भी शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अली के वालिद साहब जो है ना, वो अली के पास जाते हैं। अली से कहते हैं कि बेटा, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है आयज़ा के मरने का, और आपको संभलना के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, बैठ के बात करते हैं। क्योंकि बेटा, जो कुछ हुआ वो तो अब हो गया, अब आपको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना चाहिए। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ आरा को सीधे रास्ते पे ले आए। जहाँ आरा जो है ना, जब राय रास पे आ जाएगी तो सारे मसले जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर अली बताता है कि मॉम को तो मैं रास्ते पे ले आऊँगा। तो यहाँ पर उसके वाले कहते हैं कि बस तुम इतना काम कर देना कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे। तो यहाँ पर अली कहता है कि मैं उसको ऐसे सीधा करूँगा कि वो अनुषे को भी एक्सेप्ट कर लेगी। खैर, अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है ना, वो आयज़ा की बहन अपनी माँ से कहती है कि मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब में मुझे जो है ना आयज़ा आई थी। आयज़ा मुझे कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मैं उसके साथ चली गई, थोड़ी आगे चली, फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो मम्मा अकेली रह जाएगी, इसीलिए मैं रुक गई थी, मैं उसके साथ नहीं गई थी। अब यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि आयज़ा तो चली गई, मेरी दूसरी बेटी भी साथ ले जाना चाहती थी, तो मैं कि आया दुनिया में अकेली रह जाती। खैर, ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। क्या जहारा का इसमें कसूर था कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी की, और जहारा का अंजाम क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय हमारे साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ अली को जब से पता चला है कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी कर ली है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर वक्त रोता रहता है। अपनी माँ के साथ बेटा उसको ही कसूरवार ठहराती है कि आपकी वजह से आयज़ा ने ख़ुदकुशी की है। आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि वो मर जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब यहाँ पर उसकी माँ बताती हैं कि बस करिए, अब वो मर चुकी है। तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, जिससे तुम चाहोगे उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अली उठ कर के खड़ा हो जाता है कि मम्मा, मैंने अब किसी से भी शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अली के वालिद साहब जो है ना, वो अली के पास जाते हैं। अली से कहते हैं कि बेटा, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है आयज़ा के मरने का, और आपको संभलना के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, बैठ के बात करते हैं। क्योंकि बेटा, जो कुछ हुआ वो तो अब हो गया, अब आपको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना चाहिए। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ आरा को सीधे रास्ते पे ले आए। जहाँ आरा जो है ना, जब राय रास पे आ जाएगी तो सारे मसले जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर अली बताता है कि मॉम को तो मैं रास्ते पे ले आऊँगा। तो यहाँ पर उसके वाले कहते हैं कि बस तुम इतना काम कर देना कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे। तो यहाँ पर अली कहता है कि मैं उसको ऐसे सीधा करूँगा कि वो अनुषे को भी एक्सेप्ट कर लेगी। खैर, अब यहाँ पर
आगे आप देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है ना वो आयज़ा की बहन अपनी माँ से कहती है कि मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में मुझे जो है ना आयज़ा आई थी। आयज़ा मुझे कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मैं उसके साथ चली गई, थोड़ी आगे चली, फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो मम्मा अकेली रह जाएगी, इसीलिए मैं रुक गई थी, मैं उसके साथ नहीं गई थी। अब यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि आयज़ा तो चली गई, मेरी दूसरी बेटी भी साथ ले जाना चाहती थी, तो मैं कि आया उस दुनिया में अकेली रह जाती। खैर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। क्या जहारा का इसमें कसूर था कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी की, और जहारा का अंजाम क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय हमारे साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ अली को जब से पता चला है कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी कर ली है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर वक्त रोता रहता है। अपनी माँ के साथ बेटा उसको ही कसूरवार ठहराती है कि आपकी वजह से आयज़ा ने ख़ुदकुशी की है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि वो मर जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब यहाँ पर उसकी माँ बताती हैं कि बस करिए, अब वो मर चुकी है, तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, जिससे तुम चाहो कि उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अली उठ करके खड़ा हो जाता है कि मम्मा मैंने अब किसी से भी शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अली के वालिद साहब जो है ना वो अली के पास जाते हैं, अली से कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है आयज़ा के मरने का, और आपको संभलना के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बेटा जो कुछ हुआ वो तो अब हो गया, अब आपको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना चाहिए। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ आरा को सीधे रास्ते पे ले आए। जहाँ आरा जो है ना जब राय रास पे आ जाएगी तो सारे मसले जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर अली बताता है कि मॉम को तो मैं रास्ते पे ले आऊँगा। तो यहाँ पर उसके वाले कहते हैं कि बस तुम इतना काम कर देना कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे। तो यहाँ पर अली कहता है कि मैं उसको ऐसे सीधा करूँगा कि वो अनुषे को भी एक्सेप्ट कर लेगी। खैर अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है ना वो आयज़ा की बहन अपनी माँ से कहती है कि मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में मुझे जो है ना आयज़ा आई थी। आयज़ा मुझे कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मैं उसके साथ चली गई, थोड़ी आगे चली, फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो मम्मा अकेली रह जाएगी, इसीलिए मैं रुक गई थी, मैं उसके साथ नहीं गई थी। अब यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि आयज़ा तो चली गई, मेरी दूसरी बेटी भी साथ ले जाना चाहती थी, तो मैं कि आया उस दुनिया में अकेली रह जाती। खैर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। क्या जहारा का इसमें कसूर था कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी की, और जहारा का अंजाम क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय हमारे साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ अली को जब से पता चला है कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी कर ली है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर वक्त रोता रहता है। अपनी माँ के साथ बेटा उसको ही कसूरवार ठहराती है कि आपकी वजह से आयज़ा ने ख़ुदकुशी की है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि वो मर जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी।
अब यहाँ पर उसकी माँ बताती हैं कि बस करे, अब वो मर चुकी है, तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, जिससे तुम चाहोगे उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अली उठ कर के खड़ा हो जाता है कि मम्मा मैंने अब किसी से भी शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अली के वालिद साहब जो है ना वो अली के पास जाते हैं, अली से कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है आयशा के मरने का, और आपको संभलना के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बेटा जो कुछ हुआ वो तो अब हो गया, अब आपको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना चाहिए। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ आरा को सीधे रास्ते पे ले आए। जहाँ आरा जो है ना जब राय रास पे आ जाएगी तो सारे मसले जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर अली बताता है कि मॉम को तो मैं रास्ते पे ले आऊँगा। तो यहाँ पर उसके वाले कहते हैं कि बस तुम इतना काम कर देना कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे। तो यहाँ पर अली कहता है कि मैं उसको ऐसे सीधा करूँगा कि वो अनुषे को भी एक्सेप्ट कर लेगी। खैर अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है ना वो आयशा की बहन अपनी माँ से कहती है कि मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब में मुझे जो है ना आयशा आई थी, आयशा मुझे कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मैं उसके साथ चली गई, थोड़ी आगे चली, फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो मम्मा अकेली रह जाएगी, इसीलिए मैं रुक गई थी, मैं उसके साथ नहीं गई थी। अब यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि आयशा तो चली गई, मेरी दूसरी बेटी भी साथ ले जाना चाहती थी, तो मैं के आया दुनिया में अकेली रह जाती। खैर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। क्या जहारा का इसमें कसूर था कि आयशा ने ख़ुदकुशी की, और जहारा का अंजाम क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय हमारे साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ अली को जब से पता चला है कि आयशा ने ख़ुदकुशी कर ली है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर वक्त रोता रहता है। अपनी माँ के साथ बेटा उसको ही कसूरवार ठहराती है कि आपकी वजह से आयशा ने ख़ुदकुशी की है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मैंने आपको बताया था कि वो मर जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब यहाँ पर उसकी माँ बताती हैं कि बस करे, अब वो मर चुकी है, तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, जिससे तुम चाहोगे उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अली उठ कर के खड़ा हो जाता है कि मम्मा मैंने अब किसी से भी शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अली के वालिद साहब जो है ना वो अली के पास जाते हैं, अली से कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है आयशा के मरने का, और आपको संभलना के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बेटा जो कुछ हुआ वो तो अब हो गया, अब आपको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना चाहिए। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ आरा को सीधे रास्ते पे ले आए। जहाँ आरा जो है ना जब राय रास पे आ जाएगी तो सारे मसले जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर अली बताता है कि मॉम को तो मैं रास्ते पे ले आऊँगा। तो यहाँ पर उसके वाले कहते हैं कि बस तुम इतना काम कर देना कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे। तो यहाँ पर अली कहता है कि मैं उसको ऐसे सीधा करूँगा कि वो अनुषे को भी एक्सेप्ट कर लेगी। खैर अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है ना वो आयशा की बहन अपनी माँ से कहती है कि मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब में मुझे जो है ना आयशा आई थी, आयशा मुझे कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मैं उसके साथ चली गई, थोड़ी आगे चली,
फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो मम्मा अकेली रह जाएगी, इसीलिए मैं रुक गई थी, मैं उसके साथ नहीं गई थी। अब यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि आयज़ा तो चली गई, मेरी दूसरी बेटी भी साथ ले जाना चाहती थी, तो मैं कि आया उस दुनिया में अकेली रह जाती। खैर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। क्या जहारा का इसमें कसूर था कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी की, और जहारा का अंजाम क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय हमारे साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ अली को जब से पता चला है कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी कर ली है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर वक्त रोता रहता है। अपनी माँ के साथ बेटा उसको ही कसूरवार ठहराती है कि आपकी वजह से आयज़ा ने ख़ुदकुशी की है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि वो मर जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब यहाँ पर उसकी माँ बताती हैं कि बस करिए, अब वो मर चुकी है, तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, जिससे तुम चाहोगे उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अली उठ कर के खड़ा हो जाता है कि मम्मा मैंने अब किसी से भी शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अली के वालिद साहब जो है ना वो अली के पास जाते हैं, अली से कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है आयज़ा के मरने का, और आपको संभलना के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बेटा जो कुछ हुआ वो तो अब हो गया, अब आपको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना चाहिए। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ आरा को सीधे रास्ते पे ले आए। जहाँ आरा जो है ना जब राय रास्त पे आ जाएगी तो सारे मसले जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर अली बताता है कि मॉम को तो मैं रास्ते पे ले आऊँगा। तो यहाँ पर उसके वाले कहते हैं कि बस तुम इतना काम कर देना कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे। तो यहाँ पर अली कहता है कि मैं उसको ऐसे सीधा करूँगा कि वो अनुषे को भी एक्सेप्ट कर लेगी। खैर अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है ना वो आयज़ा की बहन अपनी माँ से कहती है कि मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब में मुझे जो है ना आयज़ा आई थी, आयज़ा मुझे कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मैं उसके साथ चली गई, थोड़ी आगे चली, फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो मम्मा अकेली रह जाएगी, इसीलिए मैं रुक गई थी, मैं उसके साथ नहीं गई थी। अब यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि आयज़ा तो चली गई, मेरी दूसरी बेटी भी साथ ले जाना चाहती थी, तो मैं कि आया उस दुनिया में अकेली रह जाती। खैर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। क्या जहारा का इसमें कसूर था कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी की, और जहारा का अंजाम क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय हमारे साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ अली को जब से पता चला है कि आयज़ा ने ख़ुदकुशी कर ली है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर वक्त रोता रहता है। अपनी माँ के साथ बेटा उसको ही कसूरवार ठहराती है कि आपकी वजह से आयज़ा ने ख़ुदकुशी की है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि वो मर जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब यहाँ पर उसकी माँ बताती हैं कि बस करिए, अब वो मर चुकी है, तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, जिससे तुम चाहोगे उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अली उठ कर के खड़ा हो जाता है कि मम्मा मैंने अब किसी से भी शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे
कि अली के वालिद साहब जो है ना वो अली के पास जाते हैं। अली से कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है आयशा के मरने का, और आपको संभलना के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, बैठ के बात करते हैं। क्योंकि बेटा जो कुछ हुआ वो तो अब हो गया, अब आपको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना चाहिए। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ आरा को सीधे रास्ते पे ले आए। जहाँ आरा जो है ना जब राय रास पे आ जाएगी तो सारे मसले जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर अली बताता है कि मॉम को तो मैं रास्ते पे ले आऊँगा। तो यहाँ पर उसके वाले कहते हैं कि बस तुम इतना काम कर देना कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे। तो यहाँ पर अली कहता है कि मैं उसको ऐसे सीधा करूँगा कि वो अनुषे को भी एक्सेप्ट कर लेगी। खैर अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है ना वो आयशा की बहन अपनी माँ से कहती है कि मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब में मुझे जो है ना आयशा आई थी। आयशा मुझे कहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मैं उसके साथ चली गई, थोड़ी आगे चली, फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो मम्मा अकेली रह जाएगी, इसीलिए मैं रुक गई थी, मैं उसके साथ नहीं गई थी। अब यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती हैं कि आयशा तो चली गई, मेरी दूसरी बेटी भी साथ ले जाना चाहती थी, तो मैं कि आया दुनिया में अकेली रह जाती। खैर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। क्या जहारा का इसमें कसूर था कि आयशा ने ख़ुदकुशी की, और जहारा का अंजाम क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय हमारे साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ अली को जब से पता चला है कि आयशा ने ख़ुदकुशी कर ली है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर वक्त रोता रहता है। अपनी माँ के साथ बेटा उसको ही कसूरवार ठहराती है कि आपकी वजह से आयशा ने ख़ुदकुशी की है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि वो मर जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब यहाँ पर उसकी माँ बताती हैं कि बस करिए, अब वो मर चुकी है, तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, जिससे तुम चाहोगे उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अली उठ कर के खड़ा हो जाता है कि मम्मा मैंने अब किसी से भी शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अली के वालिद साहब जो है ना वो अली के पास जाते हैं। अली से कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है आयशा के मरने का, और आपको संभलना के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, बैठ के बात करते हैं। क्योंकि बेटा जो कुछ हुआ वो तो अब हो गया, अब आपको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना चाहिए। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ आरा को